नमस्कार दोस्तों, सब शुक्ल हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व मैं ध्यान करती हूँ, कृपया आप भी मेरे साथ में अति ध्यानम करें। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुपहरि जातुदान बरुत बलभंजन मुनि सज्जन रंजन अधगंजन भूसुर शशि नववृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भारमयी खंडित खर दूषण विराध भद पंडित राव नारी सुखरूप भूकुवर जय दशरथ कुलकुमद सदाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मदखंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन काली मल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन अति ध्यानम। जय हो प्रभु आपकी सदा ही जय हो। जय श्री राम। दोस्तों, सब शुक्ल है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अब मैं अपना आज का पाठ प्रारंभ करती हूँ, जिसमें अयोध्या कांड के दोहा संख्या 146 से 150 तक के दोहों का समावेश होगा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ अजर विहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। पूछे ही तीन दुखित सब माता कहबता तुम्हें तिन ही बाता। पूछे ही जब ही लखन महतारी कही हो कवन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी तब मैं उन्हें कौन सी सुखदायी संदेशा कहूँगा। राम जननी जब आए हिधाई सुमिरी बच्छु जिमि धेनु रवाई। पूछत उतरु देव मैं तेहि गए बनु राम लखनु वैदेही। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी जैसे नई ब्याई हुई गऊ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जोई पूछ ही तेहि उतरु देवा जाई अवध अब सुनु सुख लेवा। पूछ ही जब ही राव दुख दीना जीवनु जासु रघुनाथ अधीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है मुझसे पूछेंगे, देहु उतरु कौन महुलाई आयो कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु तृण जिमीन तनु परिहरि नरेशु। तब मैं कौन सा मुँह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुँचा आया हूँ। लक्ष्मण सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज सिंह की तरह शरीर को त्याग देंगे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। हृदय न बिदरेऊ पंकजिमी बिछुरत प्रीतमु नीरू। जानत हो मोहि दीन विधि यहू जात न शरीरू। प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। यही विधि करत पंत पछितावा तमसा तीर तुरत रथुआवा। विदा किए करी विनय निषादा फिरे पाए परि विकल विषादा। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे, इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पकड़कर लौटे। पैठत नगर सचिव सकुचाई जनु मारे सी गुरु बांधव बा भवन गाई। बैठे विटपतर दिवस गवावा सांझ समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री रानी के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मारकर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला
अवध प्रवेश कीन अधियारे, पैठ भवन रथु राखी द्वारे। जिन जिन समाचार सुनी पाए, भूप द्वार रथु देखन आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने ये समाचार सुन पाया, वे सभी रथ देखने को राजा द्वार पर आए। रतु पहचानी बिकल लखी घोरे, गरही गात जिमिया तपत ओरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निकटत नीर मीन गन जैसे। रथ को पहचानकर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं, जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियाँ व्याकुल होती हैं। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ जल बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सचिव आगमनु सुनत सबु, विकल भयउ रनिवासु। भवनु भयंकरु लागते ही, मानहु प्रेत निवासु। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेत का निवास स्थान शमशान हो। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ जल बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अति आरती सब पूछे ही रानी, उतरु नाव विकल भई वानी। सुनत न श्रवण नयन नहीं सूजा, कहूँ कहाँ न पुते भूजा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियाँ पूछती हैं, पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई है, न कानों से सुनाई पड़ता है और न आँखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। दासिन दीख सचिव विकलाई, कौशल्या ग्रह गई लवाई। जाई सुमंत्र दीख कस राजा, अमिय रहित जनु चंदु विराजा। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लेवा गईं। सुमंत्री ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना, परेउ भूमि तल निपट मलीना। ले उसास सोच यही भांति, सुरपुर ते जनु खसेउ जताती। राजा आसन शैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा यताति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। ले तो सोच भरी छिनु छिनु छाती, जनु जरि पंख परेउ संपाति। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन वैदेही। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गिद्धराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हा स्नेही प्यारे राम कहते हैं, फिर हाँ राम हाँ लक्ष्मण हाँ जानकी ऐसा कहने लगते हैं। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ जल बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। देखी सचिव जय जीव कही, किन्हु दंड प्रणामू। सुनत उठेऊ व्याकुल नृपति, कहू सुमंत्र कह रामू। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भूप सुमंत्र लीन उर लाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राव नयन भरी भारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहु सखा सनेही। कह रघुनाथ लखनु वैदेही, आने फिर के बनहि सिधाए। सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल कहो। बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं। उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया।
शोक विकल पुनि पूछ नरेशु, कहु सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील स्वभाव, सुमिरि सुमिरि उर सोचत राउ। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राव सुनाई दीन वनवासु, सुनि मन भयउ न हरषु हरासु। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुरसरत जर बिहारी। वीर दयाल विरुद्ध संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सखा राम सिय लखनु, जय तहाँ मोहि पहचाऊ। नाहित चाहत चलन अब, प्राण कहु सति भाऊ। हे सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण कहाँ हैं? मुझे भी वहीं पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। पुनि पुनि पूछत मंत्री हिराऊ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊं। करहि सखा सोई बेगी उपाऊ, राम लखन सिय नयन दिखाऊ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझे आँखों दिखा दो। सचिव धीर धरि कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप शूरवीर और उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मलिन वियोगा। काल करम बस होई गोसाई, बर बस राति दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। सुख हर्ष ही जड़ दुख बिलखाई, दो समधीर धरहि मन माही। धीरज धर हुए विवेक विचारी, छाड़िए सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रथम बासु तमसा भयउ, दूसर सुरसरि तीर। नहाई रहे जलपान करी, सिय समेत दो वीर। श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सिया राम, जय जय सिया राम। इसी के साथ मेरा आज का 5 दोहे तक का पाठ समाप्त होता है। इतना होने के पाठ समाप्ति के पश्चात हमें फिर वही दोनों आरतियाँ करनी है जो कि मैंने आपको प्रारंभ में बताई थी। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा, कृपया कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।